महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ या संघाच्या वतीने नवी मुंबईतील शोषित कामगार पीडित यांचा झुंजार आवाज म्हणून ओळखले जाणारे पत्रकार दशरथ चव्हाण यांना उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे। दशरथ चव्हाण यांच्या लेखणीला सलाम करत हा पुरस्कार पत्रकार संघटनेचे राज्य सरचिटणीस डॉक्टर विश्वासराव आरोटे व पत्रकार संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन पुणे येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या 22व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात हा पुरस्कार दशरथ चव्हाण यांना देण्यात आला। ब्यूरो रिपोर्ट, पुणे। अभी रखा गया पुणे में। सर, इसका आप किस उद्देश्य से देख रहे हैं सर कि आने वाले समय पे इसका क्या बेनिफिट आने वाले पत्रकार को मिलेगा? महाराष्ट्र में जो पत्रकार संगठन जो है, हमारी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संगठन, उसका हर साल एक राज्य स्तर का अधिवेशन होता है जिसमें पत्रकारों के पूरे मसले यहाँ पे डिस्कस होता है। और अभी जो खुला अधिवेशन होगा ये दोपहर के बाद, उसमें कुछ ठराव लिए जाएंगे। जो कुछ मांगे हैं वो मांगे के बारे में ठराव लिया जाएगा। वो ठराव हम शासन को भेजते हैं और उसमें से फिर शासन उस पर विचार करके उस पर अमल होता है। तो हर साल जो ये अधिवेशन होता है पत्रकारों के मसलों के ऊपर अधिवेशन होता है। इसमें सब राज्य के पूरे पत्रकार जो सदस्य हैं वो यहाँ पे आते हैं, मिलजुल के बातें करते हैं, आपस में उनका कम्युनिकेशन बढ़ता है। और उसके बाद जो इस क्षेत्र में पत्रकारिता में जो कुछ आगे समस्या आ रही है या उसमें आगे कैसा उसको फेस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस होता है। अभी जो चर्चा सत्र हुआ तो उसमें भी वही बात हुई। अच्छा सर, अगर कोई पत्रकार महाराष्ट्र में जुड़ना चाहते हैं या कोई समस्या रखना चाहते हैं आने वाले समय पर, तो कैसे रख सकते हैं? नहीं, हम ये प्लेटफॉर्म है, पत्रकारों का खुद का प्लेटफॉर्म है। जो पत्रकार लोगों की समस्या लोगों तक और शासन तक पहुंचते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं रहता, यानी कि पत्रकारों की खुद की आवाज नहीं रहती। उनके मसलों के लिए को कौन बात करता है? पत्रकार सबके मसलों के लिए बात करता है, सबकी समस्या पर बात करता है। पत्रकारों की समस्या पर बात कौन करता है आज? तो होता है क्योंकि पत्रकारों को कुछ समस्या रहती है, ये माइंडसेट ही नहीं है इस हिंदुस्तान में। पत्रकारों को क्या, उसको कुछ जरूरत नहीं रहती, उनको कुछ जरूरत नहीं रहती, ऐसा माइंडसेट है। उसको हम ये अधिवेशन के माध्यम से उनके बारे में जो मसले हैं वो मसले भी चर्चा करते हैं और वो मसले सरकार जो है उनके सामने रखते हैं और उससे पाठपुरावा करके तो उनसे हम मांगे मंजूर करते हैं। जिसमें अभी हमारी कम से कम 2 साल से ये मांग थी कि जब से बाळशास्त्री जांभेकर सम्मान निवृत्ति योजना ज्येष्ठ पत्रकारों के लिए लागू की गई, लेकिन उसमें पहले 9,000 रुपये, दूसरे बार 11,000 रुपये बढ़ाए। हमने ये मांग की थी कि आज जो महंगाई है, ये महंगाई के हिसाब से जो ज्येष्ठ पत्रकार है 60 के बाद जो पत्रकार है उनको जो पेंशन आप दे रहे हैं कम से कम वो 25,000 रुपये होना चाहिए। उनकी दवा की, उनके खाने पीने की तो व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आप सरकार ने उसमें 20,000 रुपये बढ़ोतरी की है। 20,000 रुपये आप महीना उनको ये पेंशन मिलने वाली है। उससे सरकार से मैं तहे दिल से राज्य पत्रकार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। उनका ठहराव भी हम यहाँ कर रहे हैं। जो सरकार पत्रकारों के मसले के ऊपर, उनके समस्याओं के ऊपर सकारात्मक रहती है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और पत्रकारों को तो काम ही है, जो सरकार जो लोगों के हित में नहीं है, जो धोरण उनका नहीं है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना तो हमारा काम ही है। ठीक है, थैंक यू सर। पत्रकार सुरक्षा के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ऐसा है, अभी जो ग्रामीण भाग के जो पत्रकार है वो जो काम ट्राइबल पे काम करते हैं, उनको सरकार की तरफ से पत्रकार संरक्षण कायदा जीआर निकला है। और ये सरकार को अभी पत्रकार कौन है ये अभी तक उनको मालूम नहीं है। ये जी व्याख्या है पत्रकार की वो राज्य सरकार को भी नहीं आई और बड़े बड़े पत्रकारों को भी नहीं आई। और सुरक्षा के बारे में पूछे तो राज्य में बहुत पत्रकार संघ है और वो पत्रकार संघ काम करने के बाद अपने सभासद के हित के बारे में कोई सोचता नहीं। जो नेता बन जाता है वो खुद का देखता है। मैं 22 साल से मैं इस संगठन में काम करता हूँ। तो इस संगठन में काम करते मैं ट्राइबल से काम शुरू किया। ट्राइबल रिपोर्टर के बारे में क्या तकलीफ है ये मेरे को मालूम है। मैं भी एक पेपर वितरक थे, आज एक दैनिक का मालिक हो गया। और मेरे ग्रामीण पत्रकारों के बारे में
जो जिस अखबार में काम करते हैं, जिस मीडिया में काम करते हैं, उनको तनख्वाह मिलती नहीं और को वो ऐड देने को बोलते हैं। जब मेरा ट्राइबल का रिपोर्टर ऐड देता है तो उसकी वसूली भी होती नहीं और वो पत्रकारों को जैसा चाय का गिलास रहता है, चाय पीने के बाद फेंक देते हैं। आज पत्रकारों की वैसी परिस्थिति बन गई है। जो पत्रकार ज्यादा ऐड देगा उसको सम्मान मिल जाता है और जो पत्रकार ऐड देने के बाद वसूली नहीं करता उसका संपादक उसको ऊपर ब्लेम लगाता है। इसलिए पत्रकारों ने भी अपने ये कोरोना से जो तकलीफ शुरू हुई है ये पत्रकारों के लिए अच्छी नहीं है। सर एक सवाल है आपका रहेगा। सर आपने भी पत्रकारिता स्टार्ट की है ग्राउंड रूट से, आज आप सर ऑनर है, तो दोनों के बीच में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? हाँ, मैं पहली बार से बोल रहा है हमारे राज्य पत्रकार संघ में काम करने के बाद 36 जिले में असं गुजरात, गोवा, दिल्ली, बेलगांव ये सभी ट्राइबल में काम करते हैं और मैं खुद एक पेपर वितरक संपादक काम करता हूँ। तो पत्रकारों को जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह से कुछ होता नहीं। आज मेरे पत्रकार सब पॉलिटिकल के पीछे भागते हैं, पॉलिटिकल उसका यूज करते हैं और कोई जिस दैनिक में जिस इलेक्ट्रॉनिक में वो काम करता है पर उसके ऊपर कोई अंजाम आता है तो वो न्यूज का संपादक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संपादक वो बोलता है वो मेरा रिपोर्टर नहीं। मैं अभी पत्रकारों को यही संगठन करते, ये हम अधिवेशन में बोलते हैं आप इकट्ठा होना मांगता है। जब किसी के ऊपर कोई हल्ला हो जाता है तो वो उसको जब संगठन ने कुछ उसको साथ दिया तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। थैंक यू सर। पर बहुत सारे हमले हो रहे हैं, तीखा टिप्पणी की जाती है और आज जैसे सर ने बोला कि सब बिके हुए, इस पर क्या बोला रोल आज खरं तर या राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी राज्यभरातून दिल्ली, बेळगाव, गोवा, गुजरात या भागातून पत्रकार दाखल झालेले आहेत। खरं तर काही जण 2-2 दिवसांचा प्रवास करून या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। तर मी या पत्रकार बांधवांना आणि या अधिवेशनासाठी उपस्थित झालेल्या सर्वांना या पत्रकार संघटनेच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।